हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अध्याय 2 का पहला टॉपिक, जिसका नाम है ग्लोब। तो हम सभी ने ग्लोब देखा है। कुछ इस प्रकार से हमारा ग्लोब दिखता है। हम उसे बार बार अपने हाथों से क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं। अलग अलग देशों को देखते हैं, अलग अलग महाद्वीपों को देखते हैं। तो आखिर होती क्या है ये ग्लोब, समझते हैं। ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, मॉडल है हमारे पृथ्वी का, लेकिन छोटे स्वरूप में। तो जब भी हमसे पूछे कि ग्लोब क्या होता है, कोई भी पूछे, आपका टीचर पूछे, आपसे कोई बड़े पूछे या आपका कोई फ्रेंड पूछे कि अच्छा ग्लोब बताइए, पेपर में क्या होता है कि फ्रेंड्स क्या करते हैं, यार ग्लोब का क्वेश्चन नहीं आता, ग्लोब की डेफिनेशन बता दे। तो आप क्या कहोगे कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है छोटे रूप में। ठीक है। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, बड़े ग्लोब, पॉकेट ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब। और ग्लोब स्थिर नहीं होते। हमने देखा ना अभी कैसे ग्लोब को आप अपने हाथों से इधर उधर घुमा सकते हो। तो ग्लोब कभी स्थिर नहीं होते। ये जो ग्लोब है ये एक सुई से झुकी होती है, सुई के सहारे झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे हम अक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये जो सुई है हमारी, इसको हम अक्ष के नाम से जानेंगे। ठीक है। तो ये हमारा अक्ष दिखा रहा है आपको, और ये जो अक्ष होता है वो वास्तव में काल्पनिक रेखा है। हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर ऐसा कोई भी रेखा नहीं है, कोई भी ऐसा नीडल नहीं है, बट हाँ हमारी पृथ्वी झुकी हुई जरूर है। तो इसी वजह से हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, जिसके सहारे हमें ये पता रहे कि पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है अपने अक्ष के ऊपर। आगे चलते हैं और समझते हैं। अब ये जो हमारी पृथ्वी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है भूमध्य रेखा की वजह से, जिसको कई बार हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं जब हम इंग्लिश में इस भूमध्य रेखा को बोलते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, या फिर भूमध्य रेखा कहलाती है। तो जो पृथ्वी को, वो रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटे, उसका नाम हमने क्या रख दिया है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर। पृथ्वी के उत्तर में स्थित भागों को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भागों को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो ये इक्वेटर क्या करती है हमारा, ये हमारा इक्वेटर है, और इक्वेटर दो हिस्सों में बांट देती है हमारे पृथ्वी को। उत्तरी तरफ को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी साइड को, दक्षिणी हिस्सों को दक्षिणी गोलार्ध में हम जानते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे संदर्भ बिंदु है। तो कहीं पे भी अगर आपको पृथ्वी पे जाना है तो आप इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा को अपना संदर्भ मानोगे और वहीं से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करोगे, अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे, अपना यात्रा शुरू करोगे। और ये हमने क्यों किया, ये संदर्भ हमने क्यों किया, क्योंकि अभी हम बात करेंगे हमारे अक्षांशों की, और वहां पे हम समझेंगे किस प्रकार से ये विषुवत रेखा जो है वो संदर्भ माना जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।